प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले हैं मध्य प्रदेश अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर किस प्रकार का पूछा जाएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, A to Z पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन इसमें से बचने वाला नहीं है। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पेपर किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय का आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। प्रश्न नंबर 1 पढ़ सकते हो, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रबंध का पहला कार्य है। तो देखिएगा प्रबंध का पहला कार्य क्या है? नियोजन। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, अनौपचारिक संगठन का दोष है। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अनौपचारिक संगठन का दोष क्या है? क्योंकि ये अस्थायी व अस्पष्ट होते हैं। तो देखिएगा यहाँ से मैंने अभी तक ये बता दिए। प्रश्न नंबर 1 का पहले का बा उत्तर होगा, दूसरे का दा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो अभी तक हम पहला और दूसरे प्रश्न के उत्तरों को देख चुके हैं। अब उसके बाद में तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में शामिल है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में क्या शामिल है? भर्ती, चयन, पदोन्नति या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा तीसरे का उत्तर लिख लेना आपको, उपयुक्त सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने अभी तक आपको इतना पेपर बता दिया। टोटली जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, A to Z प्रश्न पेपर में आपसे इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, ताकि आप सभी को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? क्षमता, अंश और पूंजी। तो यहाँ से आप लोगों को ये लगा लेना है। 5वें प्रश्न को देखते हैं, भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? तो देखिएगा इसको करता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 5वें का उत्तर बा हो जाएगा। उसके बाद में 6ठे प्रश्न को पढ़ते हैं, पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा सुरक्षा, सुविधा, विज्ञापन या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को अच्छे से पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थान पूर्ति में पहला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रबंध का नौकर है। तो देखिएगा प्रबंध किसका नौकर है? व्यवसाय का नौकर है। तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना? व्यवसाय। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे के पेपर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे यहाँ से आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, नियोजन प्रबंध का कार्य है। तो देखिएगा नियोजन प्रबंध का कैसा कार्य? प्राथमिक कार्य है। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, भारार्पण सदैव की ओर किया जाता है। किधर किया जाता है? नीचे की ओर। तो देखिएगा तीसरे प्रश्न में आपको क्या लिख लेना? नीचे की ओर किया जाता है। चौथा प्रश्न, वेतन में कटौती एक प्रकार का अभिप्रेरण है। कैसा अभिप्रेरण है? नकारात्मक। तो इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखना होगा आपको? नकारात्मक। उसके बाद में 5वां प्रश्न, नियंत्रण एक प्रक्रिया है। तो देखिएगा नियंत्रण कैसी प्रक्रिया है? सतत। तो इस जगह पर आपको क्या लिख लेना होगा? सतत प्रक्रिया है। उसके बाद में 6ठा प्रश्न पढ़ते हैं, समता अंशधारियों को कंपनी में का अधिकार होता है। तो देखिएगा इस जगह पर आपको क्या लिख देना? मतदान का अधिकार होता है। तो यहाँ से आपको मतदान लिख लेना है। उसके बाद में 7वां प्रश्न, जहां दीर्घकालीन ऋणों पर का लेन देन होता है वहां कहलाता है, क्या कहलाता? पूंजी बाजार। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सभी लोगों को इनके पेपर में जो जो क्वेश्चंस बताए ना, इनके उत्तर आप सभी को कंप्लीट कर लेने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को जानते हैं। मगर प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलेगा अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि आपको सत्य असत्य पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग यहाँ से सत्य असत्य को समझ लेंगे और देख लेंगे। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, नीतियाँ नियमों से भिन्न नहीं होती है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा? असत्य होगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं तीसरा, संगठन में नेतृत्व का होना आवश्यक नहीं है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न पढ़ते हैं, भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न, निर्देशन व पर्यवेक्षण एक ही है। तो देखिएगा ये बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में छठा प्रश्न, विचलन सदैव ऋणात्मक होता है। तो देखिएगा ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों को सत्य असत्य वगैरह देख लेने हैं और पूरे के पूरे समझ लेने हैं। यहाँ से मैंने आप सभी को प्रश्न नंबर 3 में जो आपसे सत्य असत्य पूछे जाते हैं ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलिएगा इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और बाकी प्रश्नों को देखते हैं और उनके सॉल्यूशन को भी देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4 जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा, चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो जोड़ी मिलान में प्यारे विद्यार्थियों पहला प्रश्न देखते हैं, सोपान श्रृंखला। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा भैयोल से। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण। तो देखिएगा विकेंद्रीकरण की जोड़ी का मिलान हो जाएगा शीर्घ निर्णयन। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया की जोड़ी का मिलान हो जाएगा संदर्भ जांच से। उसके बाद में अगला प्रश्न, निर्देशन का भाग। तो देखिएगा निर्देशन के भाग की जोड़ी का मिलान हो जाएगा संप्रेषण से। उसके बाद में पांचवे का अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की जोड़ी का मिलान हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से। और छठा प्रश्न, बजट। बजट की जोड़ी का मिलान हो जाएगा पूर्वानुमान से। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सभी लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है। अब चलेगा इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछे जाएंगे, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ भी लेंगे। अब देखिएगा इसमें पहला प्रश्न, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो देखिएगा ये 1991 में लागू की गई थी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो देखिएगा कार्य पर नियुक्ति करना चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो देखिएगा पहले का भी उत्तर बता दिया मैंने, दूसरे का भी आपको उत्तर बता दिया। अब इसके बाद में तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसको कहते हैं संप्रेषण। क्या कहते हैं इसको, संप्रेषण। उसके बाद में चौथा प्रश्न, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो देखिएगा उसका नाम है अंश पूंजी। तो देखिएगा चौथे का उत्तर क्या आ जाएगा, अंश पूंजी। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, किस पूंजी बाजार का संबंध नए निर्गमों से होता है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा प्राथमिक पूंजी बाजार से। उसके बाद में छठा प्रश्न पढ़ते हैं, क्रेता व विक्रेताओं के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क किस श्रेणी में आता है। तो देखिएगा व्यक्तिगत विक्रय इसका उत्तर होगा। उसके बाद में सातवां प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण हेतु क्या व्यवस्था की गई। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के सभी उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से आप सभी लोगों को इनको नोट कर लेना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोग देख लें। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, प्रबंध एक प्रक्रिया समझाइए। प्रबंध किस प्रकार जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, इसको समझाइए। प्रबंध व प्रशासन में अंतर बताइए। उसके बाद में निजीकरण से क्या आशय है, इसको देख लें। अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख तत्व क्या है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, 11 को देख लें, 12 को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस देख लिए। अब इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है, इसको भी आप लोग पढ़ ले, देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। 14 को देख लें, ये 15 क्वेश्चन लिखा है, ये 16वां लिखा है, ये 17वां लिखा गया है, ये 18वां है, ये 19वां है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, ये 21 लिखा है, ये 22 है और ये 23 है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को यहाँ से पूरे पेपर को समझ लेना है। देख सकते हो पूरा का पूरा मैंने यहाँ से आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर बता दिया है और बहुत ही जल्दी प्यारे विद्यार्थियों इसका फुल सॉल्यूशन आने वाला है। तो उस वीडियो को आप लोग देखकर जरूर जाएं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।